हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम दिल्ली से बरेली गए थे, जो कि हमारा होम टाउन भी है। और जिसने वो व्लॉग नहीं देखा है वो जाके फटाफट से देख लो। वन नाइट हमने बरेली स्टे किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी पूर्णागिरी के लिए। हमें माता रानी के दर्शन के लिए जाना था, तो हमने बरेली से ही रिजर्वेशन करा रखा था टनकपुर तक के लिए। तो वही हम लोग स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ पे किसी को चोरी करते हुए पकड़ लिया था लोगों ने, तो भाई उसको पुलिस के पास लेके जा रहे हैं। क्यों करते हो भाई चोरी, मतलब क्या ही रखा है। और आप देखिए उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप हो चुकी थी। हमारी ट्रेन मॉर्निंग में थी 11 साढ़े 11 की, और 11 बजे ही देख लीजिए कितनी तेज़ धूप हो चुकी थी। उस दिन ज़बरदस्त वाली गर्मी थी, और हम लोग पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे टाइम से। और हमारी ट्रेन स्टेशन पे जाकर हमें पता चला कि आधा घंटा और लेट है। हमारा हालत ख़राब हो चुका था तब तक। मेरे हस्बैंड बार बार चेक कर रहे हैं कि कितनी देर में आएगी और कितनी देर में आएगी, पर क्या ही कर सकते थे। फिर हम लोग बाहर स्टेशन के, ये बहुत अच्छी हवा लग रही थी एक जगह पर, वहीं पे बैठ गए थे। और यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी कि यहाँ मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि और कौन कौन से हिल स्टेशन हैं पास में जो हम 1 या 2 दिन की ट्रिप में कवर कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि नैनीताल भी हम लोग जा सकते हैं, वो भी 2 दिन की ट्रिप में ईज़िली कवर हो जाएगा। और ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है बरेली का। और मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और मैं कम्प्लीटली शॉक थी। ये देखिएगा, इस मतलब ये प्लेटफॉर्म के बीच में ऐसे बना हुआ था। ऐसे कौन बनाता है भाई प्लेटफॉर्म पे, मतलब कौन बनाता है ऐसा? सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है और किसी कंट्री में नहीं। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तब तक हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, और बैठते ही हमने सबसे पहले समोसे खाए। ये समोसे हमने स्टेशन से ही लिए थे, और ये बहुत टेस्टी समोसा था। जनरली मैं स्टेशन का कुछ खाती नहीं हूँ, बट ये बहुत टेस्टी थे और एकदम फ्रेश बने हुए थे। इनसे खा के हमारी तबीयत ख़राब भी नहीं हुई, जैसा कि कहा जाता है कि स्टेशन की चीज़ें खा के तबीयत ख़राब हो जाती है। और ट्रेन हमारी चल रही थी, तो फिर हमारा ये व्यू आ रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रेन में हमें ये फैमिली मिली थी जो कि बहुत अच्छे लोग थे, और हमने पूरी अपनी जर्नी इन्हीं के साथ स्पेंड की थी। बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग के साथ। फैमिली की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही थी। इन लोग को भी पूर्णागिरी ही जाना था हमारे साथ। और ये बच्ची, इसका नाम त्रिशा है, ये बहुत शैतान थी और बहुत क्यूट थी। इसकी हरकतें बहुत प्यारी थी, और इसने पूरी जर्नी में हमें बहुत बहुत अच्छे से मज़ा आया। मुझे इसके साथ खेल के बहुत मज़ा आया। और ये देखिए व्यू, ग्रीनरी देख रहे हो गाइस। और बस अब टनकपुर नेक्स्ट स्टॉप था, जो कि लास्ट स्टेशन भी था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया उसके आगे स्टेशन नहीं है, उसके आगे हमें बस से जाना था। और ये बस का व्यू कुछ ऐसा आ रहा था, पहाड़ स्टार्ट हो चुके थे और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और इस टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं पूर्णागिरी में, तो रूट को 2-3 जगह से डिवाइड कर रखा था। हमें बस के बाद जीप लेनी थी, फिर एक और जीप लेनी थी, उसके बाद हमें पैदल यात्रा के लिए निकलना था। तो देखिए गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। फिर हमने खाना वाना खाकर, रात में नहाकर, कपड़े वगैरह चेंज किए, प्रसाद लिया और रात में ही यात्रा स्टार्ट कर दी। क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप और भीड़ भी ज़्यादा रहती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गर्मी में। इसलिए हमने रात में ही यात्रा करने का डिसाइड किया सब लोगों ने। और ये रात में हम लोग चढ़ाई कर रहे थे ऊपर दर्शन के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा था। भीड़ भी बहुत कम मिली थी हमें, मुश्किल से हमें आधा घंटा ही मंदिर पे खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि बहुत कम लोग थे उस टाइम पर। और बस हम लोग माता रानी के दरबार में पहुंच ही गए थे। ये बिल्कुल टॉप का व्यू है। यहाँ बस इतनी थोड़ी सी ही भीड़ थी, ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। फाइनली हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच गए माता रानी के दरबार में। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू ऑल।